तुमने फिर कोई बात की भाईजान से? मैंने कुछ नहीं कहा अबू। ताया अबू का ज़मीर जाग गया। अबू मैंने तो सिर्फ आवाज़ बुलंद की थी, और आवाज़ तो देनी पड़ती है ना, चाहे वो ज़मीर ही क्यों ना हो। इफ़रा, बेटा क्या करती फिर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। मैंने तो सिर्फ उन्हें एहसास दिलाया कि किसी का हक मार लेना कितना बड़ा गुनाह है। बेटा, जिन लोगों को तुमने एहसास दिलाया ना, वो इस बात को इतनी आसानी से फरामोश नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर तुम्हारी ताई नरगिस, वो मुश्किल बढ़ाएगी तुम्हारे लिए। मैं सबको संभाल लूंगी। अब्बू, आप साद भाई से बात करें कि उस वकील से राब्ता करें जिसे सारे मामलात देखने। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है ना अम्मी? अम्मी खुश हो? अब तो आप साहिब जायदाद हो गए। अब्बू ताया अब्बू से ज्यादा अमीर हो गए। मेरा बच्चा, मुझे और तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी खुशी ज्यादा अजीज है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम उस घर में खुश नहीं रह पाओगे। मुझे खुश रहना आता है। अब कोई मुझे ना खुश करे इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। अब्बू, अब हम अम्मी का किसी महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गजब खुदा का, आपने सब कुछ अपने भाई के नाम कर दिया, अपने उस आवारा और बदमाश भाई के नाम, जिसने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में रोल दिया, जिसने अम्मा जान और अब्बा जान को आंसुओं से रुलाया। आपने सारी जायदाद उसके नाम ही कर दी। एक मिनट अम्मा, मुझे बात करने दे जरा। क्या कर दिया ये आपने? कुछ तो सोचा होता। चलो मैं तो था ही बुरा, निकम्मा निकट्टू, जब आज का सोच लेते, कुछ तो छोड़ते हमारे लिए। औलाद की मोहब्बत ने मुझसे हक और सच की पहचान छीन ली थी। तुम लोग क्या चाहते हो? बाकी की जिंदगी भी इसी गफलत में गुजार देता मैं? लो और सुन लो, ऐसा क्या किया आपने जो इतना शर्मिंदा हो रहे हैं? सारी जायदाद उन चवलों के नाम कर दी जो इस काबिल भी नहीं है, चवल कहीं के। तुम क्या इनको बोल रहे हो? सारा कसूर तो तुम्हारी बीवी का है। नाज़रा, मैं बहुत ख्याल करता हूं तुम्हारा, कोई बदलिहाजी नहीं करना चाहता तुमसे। मेरे घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? किस तरह मुख्तार भाई, मैं यहाँ तेरे घर बेइज्जत होने नहीं आती, और वो भी उस लड़की की वजह से। अल्लाह हाफिज। मैं अरे नादरा, मुझे मेरे घर मिलना नहीं, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। इनको अपनी पड़ गई है। मुख्तार, उस चुड़ैल ने आपको आखिर क्या सुंघा दिया है कि आप सबके खिलाफ हो गए? आगाही और शऊर से बड़ा जादू कोई नहीं होता ना। मैं भी यही सोचता था कि शायद इसी तरह की जिंदगी है, ऐसा ही सब कुछ होता है, लेकिन नहीं, असल जिंदगी तो अभी आनी है, जहां चाहकर भी हम अनजान नहीं बन सकते। हमारा नामा अमाल हमारे सामने खोल कर रख दिया जाएगा, तो क्या करेंगे हम? लो, तुम्हारे बाप का दिमाग तो हो गया खराब, लेकिन राशिद तुम अपनी बेगम का दिमाग दुरुस्त करो, और इतनी आसानी से ये सारी जायदाद मैं हजम नहीं करने दूंगी। हाँ, अब्बा, इधर की जिंदगी भी गुजारनी होती है, सिर्फ अगली की फिक्र नहीं करते। छोड़ूंगा नहीं अपनी बीवी को, तो मैं देख लेता हूं उसको भी। हाँ बेटा, गुजारोगे यहाँ जिंदगी, फिर वहां भी इधर की जिंदगी की उम्मीद रखना। सना सो गई? अब्बू के पास है। बेटा बस करो, तुम अपने घर चली जाओ,
बहुत देर हो गई है। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? ताया अबू ने भेजा है मुझे। जानती हूँ, फिर भी बेटा अपने घर को, अपने शौहर को वक्त देना चाहिए। देती हूँ वक्त। आप क्यों परेशान हो? जानती हूँ, तुम्हारे लहजे में जो ये तलखी है सब राज खोल देती है। राशिद को कबूल नहीं किया तुमने अब तक, क्यों? कोई वजह ही नहीं है। मैं बताऊं, दिल खाली हो तब मैं तने की जगह बनती, मगर तुम्हारे दिल में तो अभी जवाब। ऐसी कोई बात नहीं है। जवाद को तो दिल से निकाल के फेंक दिया मैंने काफी अरसा हो गया। तो फिर राशिद के लिए जगह क्यों नहीं बना पा रही हो? क्योंकि हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि आप उसे अपने दिल में जगह दें। शौहर काबिल हो ना हो, उसे जगह देनी पड़ती है। अगर बीवी ऐसा नहीं करती तो बददयानती करती है। अम्मी आप जानती हैं, ये शादी मैंने सिर्फ सना के लिए की है। शौहर बीवी ऐसे किसी रिश्ते को निभाने के लिए नहीं। तो फिर इसमें बदनीयती कैसी? फिर बेटा जब रिश्ता बन जाता है तो वो वफादारी का असूल पर ही निभाया जाता है। सना के लिए ही सही, राशिद शौहर है तुम्हारा, तुम्हें उसकी अब इज्जत करना होगी। वो एक कदम बढ़ाए, तुम्हें 2 कदम आगे बढ़ना होगा। अम्मी आप समरा नहीं रही बेटा, हमारी सारी खुशियां तुमसे वाबस्ता हैं।